मैं तो एकदम सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप मानोगे नहीं लेकिन ये जो सैंडविच है ना, ये आधे घंटे तक एकदम क्रिस्पी रहेगा। इसमें मैंने ऐसी टेक्निक करी है और ऐसा डिजाइनिंग करी है कि ये सैंडविच जल्दी से सॉगी होगा ही नहीं। और तो और इसमें कोई म्योनीज व्योनीज का यूज नहीं किया है दोस्तों। प्योर एकदम बढ़िया हेल्दी सैंडविच है, सब्जियों से भरा हुआ। आप बच्चों को दोगे ना, बच्चे सच में आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों सैंडविच बनाने के लिए पहले उसकी एक म्योनीज बना लेते हैं, मतलब एक हेल्दी सी चीज बनाते हैं। मैंने क्या किया है कि एक स्ट्रेनर लिया है और उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा रखा है। या आप कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज क्लॉथ यूज कर सकते हो। बस आपने यहाँ पर 1 किलो दही डालनी। 1 किलो दही पूरे फैमिली के लिए एकदम सही है, मतलब 4-5 लोगों की फैमिली के लिए। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हो तो फिर कम दही चलेगी। दही से आपने बेसिकली सारा पानी निकालना है। तो सबसे पहले दही डालने के बाद आप इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके एक पोटली बनाकर हल्का सा टर्न कर देना। ऐसे दही का जो शुरुआत का पानी होगा ना, वो निकल जाएगा और आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। फिर रखना अपने स्ट्रेनर के ऊपर, और स्ट्रेनर के ऊपर एक प्लेट रखना और प्लेट के ऊपर एक भारी भरकम वेट रख देना। और इसको आपने फ्रिज में रखना है लगभग 8 से 10 घंटे के लिए। दोस्तों 8 से 10 घंटे इसलिए है क्योंकि ये 1 किलो दही है। यही अगर ये आधा किलो दही होती तो 2-3 घंटे में ही आपका काम हो जाता। और अगर ये सिर्फ 200 ग्राम दही होती, अब सिर्फ अपने लिए बना रहे होते, तो मुश्किल से 10-15 मिनट में भी काम हो जाता। हाँ, लेकिन ध्यान रहे फ्रिज में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो दही बाहर पड़े पड़े खट्टी हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके पानी निकल जाएगा। और अगले दिन सुबह सबसे पहले ना एक सूखी चटनी बनाते हैं बढ़िया सी। मैंने यहाँ पर पैन में तेल डाला है और तेल में आप भर के लहसुन डालना, एक पूरी अच्छे से धो के छिलके के साथ डालना। मैंने यहाँ पर 7 से 8 सूखी लाल मिर्चें डाली हैं और सूखी लाल मिर्चों में 2-3 तो कश्मीरी है, लेकिन बाकी सारी जो है वो स्पाइसी वाली है। जो खाएगा उसको मजा जरूर आएगा। थोड़ी देर मैंने यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को भुना है और फिर इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है जो कि है सूखा नारियल। और नारियल को भी थोड़ी देर भुना है, हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। फिर इस चटनी को एकदम सूखा बनाने के लिए आप यहाँ पर 1 कप बूंदी डाल देना, वो जो रायता हम डालते हैं ना, बिल्कुल वही बूंदी। उसके साथ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारी चीजों को अच्छे से मिलाना और इसको ठंडा होने देना। आप सोच रहे होगे कि भरत भाई आप नॉर्मल गीली चटनी बना देते हैं ना, वो जो हरी चटनी होती है, सूखी चटनी क्यों बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सूखी चटनी क्या करेगी कि आपकी ब्रेड को अंदर से गीला ही नहीं होने देगी, जिसकी वजह से ब्रेड लंबे टाइम तक एकदम क्रिस्पी रहेगी। अगर आप नॉर्मल चटनी यूज करते हो तो उससे ब्रेड आपकी जल्दी से सॉगी हो जाती है और सैंडविच सही नहीं बनता। एक बार ट्राई करके देखना और मुझे रिजल्ट बताना, बहुत ही अलग फर्क आएगा। फिर जब मैंने यहाँ पर दही को देखा तो दही तो एकदम सेट थी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पनीर है और मैं आपको बुद्धू बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये सच में दही ही है, पनीर नहीं है, ये ना कोई चीज है। दही से जब पूरा पानी निकल जाए ना, तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है दही। और ये जो पानी बचा है ना, इसको गलती से फेंकना नहीं है। इसको या तो आप नमक, चीनी और काली मिर्च डालकर पी लेना, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर पीना नहीं है तो आप इसको आटा लगाते हुए यूज कर लेना, नहीं तो ग्रेवी में डाल देना, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो दही है उसमें भर के सब्जी जरूर डालना। मैं यहाँ पर गाजर, प्याज, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, बीन्स, हरी मिर्चे, बहुत सारी सब्जियां भर के डालता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा दही नहीं, ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, तभी सैंडविच ज्यादा अच्छा लगता है। फ्लेवरिंग के लिए आप यहाँ पर पिज्जा वाली सीजनिंग डाल देना, चिली फ्लेक्स डाल देना, बच्चों को तो ऑटोमेटिकली पसंद आएगा ही। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालनी बहुत जरूरी है, नहीं तो दही की खटास को बैलेंस नहीं मिलेगा। नमक, काली मिर्च और फ्रेशनेस के लिए धनिया तो डालना ही है, लेकिन धनिया की डंठल भी डालनी है, टेक्सचर भी देगा वो। बस ये सारी चीजों को मिलाना और आपका सैंडविच की स्टफिंग तो एकदम रेडी है। अब आप सोच रहे हो कि नॉर्मल अब सैंडविच ही तो बनाना है और बन जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, भरत किचन है ये, ऐसे थोड़ी बना दूंगा, कुछ अलग ही आपको दिखाऊंगा। आप 2 ब्रेड के स्लाइस लेना, एक के ऊपर एक रखना और ब्रेड को पहले गरम तवे पे उसकी नीचे वाली साइड और टॉप वाली साइड, इन दोनों साइड्स को आपने रोस्ट करना है। अंदर से बिल्कुल मत पकाना दोस्तों, अंदर से बिल्कुल पकाना नहीं है, अंदर से ब्रेड सॉफ्ट रहनी चाहिए। इस प्रोसेस से क्या होगा कि बाहर से हल्का सा ब्रेड से उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा। आप बस 30 सेकेंड तक एक साइड पकाना, फिर पलट के दूसरी साइड पकाना और आप देखो ब्रेड अभी से ही हल्की सी क्रिस्पी होनी शुरू हो गई है, थोड़ी सूख गई है इसलिए। अब क्या होगा कि आप खुद ही देखना, अंदर इसके स्टीम बन जाएगी, जिससे अंदर वाली ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखो आ रहा है ना धुआं।
और अब आपने सैंडविच बनाना ऐसे है कि एक तरफ आप लगाना सूखी लाल वाली चटनी और एक तरफ आप दही वाली पूरी स्टफिंग भर देना। दही की चटनी चाहे थोड़ी गीली भी हो, लेकिन क्योंकि हमने ब्रेड को हल्का सा टोस्ट किया है ना, ब्रेड सॉगी बिल्कुल भी नहीं होगी, आप खुद ही देखना। इसको पकाने का तरीका तो ये है कि आप तवे पे हल्का सा देसी घी लगाना। देसी घी का सैंडविच लगता बहुत अच्छा है वैसे, और मैं तो यहाँ पर तड़का लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सरसों, जीरा और कड़ी पत्ता भी डाला है और इसके ऊपर सीधा ही ब्रेड को रख दिया। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर एक प्लेट रखना और एक वेट रख देना। ओहो, सिर्फ 30 सेकेंड्स पकाना है और 30 सेकेंड्स बाद आप पलटने से पहले इसके ऊपर कड़ी पत्ता लगाना, थोड़ा घी लगाना और फिर पलटना। ये देखो एकदम इवनली परफेक्ट बना हुआ है ना। ऐसे ही वेट रख के मैंने दूसरी साइड भी पका लिया है दोस्तों, और जो ये नाश्ता बनता है ना, सच में एकदम यूनिक और एकदम अमेजिंग। मेरे बच्चे तो खाकर एकदम इम्प्रेस हो गए थे मेरे से, और आप भी हो जाओगे। आप बना कर जरूर देखना।